कभी ऐसा हुआ है कि तबीयत ठीक ना हो फिर भी मम्मी की ड्यूटी एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है। मैं हूँ आपकी सीमा और ये व्लॉग डे 3। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आज के व्लॉग में टॉय सारे घर में बिखरे हुए थे। फिर दोनों बच्चे टॉयज़ क्लीन करते हैं। कृष्णा अपना पैकेट चिप्स का लेता है, डस्टबिन में फेंकने जाता है और सीधा हैंड वॉश करके वापस आ जाता है। सच बोलूँ तो ऐसा मोमेंट देख के दिल खुश हो जाता है। फिर हम श्री को ढूंढते, श्री कोने में खड़ा होता है जैसे कि उसने कुछ किया है। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ पुदीना साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज मैं वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ, उसमें पुदीना डालने वाली हूँ। तो मैं जब बिरयानी बनाती हूँ तो मैं ईस्टर्न का मसाला यूज़ करती हूँ, वेज ईस्टर्न का मसाला, बिरयानी मसाला। तो आप वीडियो में देख रहे हो कि दोनों मेरी हेल्प। तभी दोनों चेयर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी नोक-झोंक होती है, थोड़ी मस्ती होती है। पहले मैं चढ़ूँगा, पर उनकी बातों में जो प्यार है ना, वो सबसे स्पेशल होता है। बच्चों का तो नोक-झोंक तो होता रहता है। तो आप देख सकते हैं पुदीना मैं धो के रेडी कर ले रही हूँ। मसाला रेडी कर रही हूँ जिसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट बनाने के बाद मैं वेजिटेबल को मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, दही वगैरह सब डाल के, मसाले वगैरह। फिर बीच-बीच में कृष्णा विंडो पे आके मुझे पूछता है, मम्मी आर यू ओके? मैं आपकी हेल्प करूँ? जो कि सुन के दिल भर जाता है मेरा तो। फिर मैं कृष्णा को बोलती हूँ, बेटा श्री के लिए पैम्पर्स लेके आओ। कृष्णा बिना कंप्लेन किए पैम्पर्स लेने आता है। मैं श्री को पैम्पर्स पहना देती हूँ। तभी कृष्णा बोलता है, मम्मी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँ? सच बोलूँ, बच्चे करे या ना करे, सिर्फ इतना बोल देते हैं काफ़ी होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं श्री को पैम्पर्स पहना देती हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए दोनों शांति से खेलें और मैं अपना काम कर सकूँ। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कृष्णा सारे टॉयज़ बॉक्स में भर के सब एक जगह पे रख चुका है और वो मुझे बोल रहा है, मम्मी और मैं आपकी कोई हेल्प करूँ? फिर मैं उन्हें प्यार से समझाती हूँ कि खेलने के बाद चीज़ें सही जगह रखना भी उतना ही ज़रूरी है। थोड़ी देर में दोनों मिलकर टॉय सब क्लीन कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे रख लेते हैं। मुझे लगता है छोटी छोटी आदतें उन्हें लाइफ में सिखाती हैं कि अपने काम खुद करें। नहीं है तो मैं मम्मी की मदद कर रहा हूँ। कृष्णा बार बार आकर मुझे पूछता है, मम्मी आपको हेल्प चाहिए? बहुत ज़्यादा केयर करता है वो। किचन थोड़ा मेसी दिख रहा है पर रियल लाइफ ऐसे ही होता है, हर दिन परफेक्ट नहीं होता है। तो मैंने वेजीज को मैग्नेट कर दी। कृष्णा फिर से किचन के पास आके खड़ा हो जाता है, मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँ? मैं बोलती हूँ, नहीं बेटा मुझे रेडी करने दो फटाफट। तो मैं फिर से बिरयानी रेडी करने में बिज़ी हो जाती हूँ। फिर श्री भी आ जाता है मुझे हेल्प करने के लिए। मम्मी चप्पल पहनो रिमाइंड देकर चला जाता है। कृष्णा ने पूरी सफाई कर दी थी, सारे टॉय बॉक्स में रख दिया था। तभी श्री जाकर फिर से टॉय निकालने लगता है और मैस हो जाता है। कृष्णा थोड़ा सा डांट देता है और बोलता है, तुमने टॉय को क्यों निकाला? मैंने क्लीन किया था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। श्री सीधा मेरे पास आकर बोलता है, मम्मी भैया ने मुझे डांटा। फिर कृष्णा खुद ही वापस सारे टॉय बॉक्स में रख दिया, दोबारा सफाई कर देता है। श्री को प्यार से समझाता है, ऐसा मत करो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सफाई के बाद दोनों एक दूसरे को हेडफोन पहना देते हैं ताकि कानों में ठंड ना लगे। फिर श्री कृष्णा से धीरे मेरे पास आते हैं, मुझे देखकर बोलते हैं, मम्मी मैं आपकी हेल्प करूं? उसका ये छोटा सा कंसर्न मेरे लिए पूरा दिन की थकान कम कर देता है। गाइस मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं हेल्प करूँ। उसके बाद मैं दोनों को प्यार से बोलती हूँ कि मुझे अब हेल्प की नहीं ज़रूरत है, आप दोनों जाकर खेलो। दोनों तुरंत चेयर के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, पूरी मस्ती चल रही होती है। बीच में श्री कैमरे के पास आकर बोलता है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। पता नहीं उसे हेल्प की क्यों ज़रूरत थी, पर वो कैमरे में आके बोलता है जैसे कि उसकी कोई सच में मदद कर सकता है। मैं वापस किचन में आ जाती हूँ। जो मैंने कुकर में तेल डाला था वो गर्म हो चुका है, मसाले अच्छे से जल चुके हैं। फिर उसमें मैं तेज पत्ता डाल के थोड़ी देर उसको चलाती हूँ। ओनियन डालकर थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि ओनियन धीरे धीरे फ्राई हो जाए। और जब ओनियन अच्छे से ब्राउन हो जाता है तब मैं मैग्नेट किया हुआ सारे वेजिटेबल डालकर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए छोड़कर मैं जूडो के पास चली जाती हूँ। जूडो बहुत देर से चिल्लाता है। फिर जूडो के पास जाकर उसे खाना देती हूँ, क्लीन पानी देती हूँ पीने के लिए। वापस हॉल में आकर देखती हूँ कि दोनों बच्चे शांत बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कृष्णा अपनी बुक लेकर ध्यान से पढ़ रहा होता है। ये मोमेंट देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है कि खुद से पढ़ रहा है यार। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है कि मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, दोनों परेशान तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
फिर कृष्णा वीडियो में मुझे देखकर देखने लगता है और तुरंत अनाउंस कर देता है, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ सच में, और मैं श्री को भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोई टीचर हो अटेंडेंस ले रहा हो। मैं मुस्कुरा कर बोलती हूँ, ठीक है बेटा, वेरी गुड, तुम दोनों जाओ और शांति से पढ़ाई करो। कृष्णा फिर श्री को बोलता है, आओ आओ बैठो, आ जाओ, मैं मास्टर जी हूँ। श्री भी पूरी सिंसियरिटी के साथ बैठ जाता है, जैसे एग्ज़ाम देने गया हो। आप वीडियो में देख रहे होगे, कृष्णा उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है और श्री उसका जवाब दे रहा है। कभी दोनों लेटर रिपीट करते हैं, कभी कैमरे की तरफ देखकर हंसी कंट्रोल करते हैं। पढ़ाई कम, मस्ती ज़्यादा, पर एंड में दोनों फिर भी पढ़ाई ही कर रहे होते हैं। और मुझे ये सीन देखकर बस हंसी आ जाती है कि दोनों कितना ज़्यादा सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लगता है। श्री भी अपनी ही दुनिया में टीचर बन जाता है, कभी बुक उल्टा पकड़ लेता है, कभी कैमरे को देखकर स्माइल देता है। पढ़ाई के बीच में दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी कंट्रोल करते हैं, जैसे सिगरेट जोक चल रहा हो। फिर भी बुक हाथ से नीचे नहीं जाती है। फिर भी दोनों काफ़ी एक दूसरे में, और कृष्णा परेशान होकर अकेले चला जाता है कि मम्मी मैं श्री को नहीं पढ़ा पाऊँगा, वो मेरे से रिपीट नहीं कर रहा है। फिर वो सोफे पे जाके अकेले बैठ जाता है और बोलता है, नहीं श्री, मैं अकेले पढ़ूंगा। फिर श्री खुश होकर भाग जाता है। फिर कृष्णा अपनी स्कूल ट्यूशन की बैग लेकर आकर पढ़ाई के लिए अपनी सारी बुकें निकालना स्टार्ट कर देता है। एक एक करके सारी बुक निकाल लेता है, पर अचानक रुक जाता है। बुक नंबर 5 नहीं मिल रहा है गाइस। Book is gone. Can you help me find my another 5 book? Where go? तो आपने देखा, कृष्णा कैमरे की तरफ देखकर फुल सिंसियर के साथ बोलता है, गाइस मेरी बुक नंबर 5 ढूंढ के दे दो मुझे, जैसे कि पूरा इंटरनेट उसकी लिए रेडी बैठा हो। थोड़ी देर बैग को उल्टा सीधा करते वक्त फिर भी बुक नहीं मिलती है, पर उसकी क्यूट सी कन्फ्यूजन देखकर मुझे हंसी आ जाती है। फिर मैं उसे स्टार्ट कर देती हूँ लिखना सिखाना कि चलो, आज उसका लेटर था जी, तो उसे जी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसे हेल्प करती हूँ जी लिखने में। तो वो खुश हो जाता है जब उसे लिखना आ जाता है जी। उसके बाद उसने खुद ही अपने पूरी बुक में जी कंप्लीट किया। पढ़ाई के टाइम पे कृष्णा बिल्कुल सिंसियर हो जाता है, शांति से बैठकर पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, जैसे अब कोई डिस्टर्ब अलाउ ही नहीं है। पढ़ते पढ़ते बीच बीच में अपने इरेज़र शर्ट की पॉकेट में रख लेता है और फिर थोड़ी देर बाद उसी पॉकेट से इरेज़र निकाल कर वापस लिखना स्टार्ट करता है। मुझे देखकर लगता है कि जैसे वो अपनी ही एक सीक्रेट प्लानिंग कर रहा हो। कभी खुद से पढ़ रहा है, कभी धीरे से लेटर रिपीट करता है, बिना किसी शोर शराबे के। इसी तरह का फोकस देखकर दिल खुश हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन भी आ रहा है। सच बोलूँ, अब बच्चा खुद से सिंसियरली पढ़ने लगता है, तभी मम्मी को लगता है कि सारी मेहनत वर्थ इट है। तो आप वीडियो में देख रहे हो कितना सिंसियरली वो पढ़ रहा है। कृष्णा अपनी पूरी फोकस से अपना होमवर्क करता है और वो तब तक नहीं उठता है जब तक उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। और उसके पास कैमरा रहता है, तो उसे लगता है कि कैमरे में उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो इंजॉयफुल्ली होमवर्क करता है। पढ़ाई के बीच में श्री भी आ जाता है हंसते हुए, मोबाइल हाथ में लेकर, जैसे फुल एंटरटेनमेंट मोड में हो, और वो कृष्णा को देखकर हंसी करता है। फिर भी बीच बीच में वो अपना इरेज़र शर्ट की पॉकेट में डाल देता है। फिर थोड़ी देर बाद वही इरेज़र वापस पॉकेट से निकाल कर लिखना शुरू कर देता है। मुझे लगता है जैसे उसने अपनी ही एक रूटीन बना ली है। इसी तरह का डिसिप्लिन देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। नहीं बोला। तो आपने देखा वीडियो में किस तरह से श्री धीरे से कृष्णा के पास आता है और उसे प्यार से पूछता है, व्हाट इज़ दिस। कृष्णा बिना इरिटेट हुए शांति से बोलता है, श्री लेटर जी। मासूमियत से बोलता है, ये 9 है। कृष्णा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, मम्मा ये जी को 9 बोल रहा है। ये सब देख के दिल खुश हो जाता है। दूर से ही मैं इन दोनों को देखती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद फिर दोनों मुझे हग कर कर बोलते हैं, आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। उस पल में जैसे सारी थकान ख़त्म हो जाती है। माँ के लिए इससे बड़ी कोई सैलरी नहीं होती है कि बच्चा उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और अटैच हो जाता है। उसके बाद फिर से कृष्णा अपने फोकस पे हो जाता है और अपना कंप्लीट कर लेता है होमवर्क, लेटर जी। तो वीडियो में दिखाता है। उसके बाद फिर हम बड़ी बुक निकाल लेते हैं और लेटर ओ लिखने की तैयारी होती है।
मैं बोलती हूँ गोल गोल बनाना है बेटा, स्क्वायर नहीं। वो पूरी कोशिश करता है पर हर ओ थोड़ा अलग ही शेप का निकलता है। मैं हंसकर बोलती हूँ कोई बात नहीं, ओ भी यूनिक होता है। मैं उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे लिखना सिखाती हूँ। बीच बीच में वो मुझे देखकर स्माइल करता है। मुझे लगता है ये सिर्फ लेटर नहीं, एक याद लिखने जा रहा है। थोड़ी मस्ती, थोड़ा फोकस और बहुत सारा प्यार। माँ के लिए ये पढ़ाई भी एक प्यार सा पल बन जाता है। तो उसके बाद मैंने पहले चॉपर से रायते की तैयारी की। प्याज और खीरे अच्छे से काट कर दही में मिलाकर रायता तैयार हो गया। फिर मैंने देखा कि जो मैं उन्हें 1-1 रुपये पॉकेट मनी देती हूँ वो उनके गिन रहे थे। तो मैंने उनसे पैसे लेकर उनके बैग में रखवा दिए और उन्हें बोला जल्दी से जाओ बैग रख के आओ। तो उसके बाद कृष्णा और श्री अपने बैग लेके गए और बेडरूम में रख के आ गए। उसके बाद मैंने उन्हें धीरे धीरे डिनर खिलाया। बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी बनी थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी नखरे के पानी के साथ आराम से खा लिया। एक एक करके दोनों ने खाना खिलाने के बाद मैंने खुद भी खाना खाया और फिर मैं उन्हें बेडरूम में सुलाने के लिए ले गई। ऐसा कुछ रहा आज का दिन। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।